समग्र शिक्षा जिला परियोजना कार्यालय जांजगीर चांपा की तरफ से स्पेशल एजुकेटर के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जांजगीर चांपा के एक विज्ञापन की, जिसमें स्पेशल एजुकेटर के लिए विज्ञापन जारी किया गया है समग्र शिक्षा परियोजना की तरफ से। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिला जांजगीर चांपा के एक विज्ञापन का हवाला दिया है और उसमें वो कहते हैं कि भर्ती के लिए जारी मेरिट सूची के चयन के उपरांत और प्रतीक्षा सूची से चयन के उपरांत शेष बचे बैकलॉग पदों पर स्पेशल एजुकेटर रखा जाना है। इसके अलावा राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ के एक दूसरे पत्र का हवाला दिया गया है। उसके आधार पर वो कहते हैं स्पेशल एजुकेटर का एक नवीन पद भी स्वीकृत हुआ है। तो कुल मिलाकर के बैकलॉग और नवीन पद दोनों को मिला दें तो 3 पद होते हैं यहाँ पर, और इन 3 पदों के लिए स्पेशल एजुकेटर की रिक्वायरमेंट आई है। इन पदों पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 31 अगस्त से पहले आपका आवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा स्वामी विवेकानंद मार्ग मेन रोड जांजगीर जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ पिन कोड 495668 इस पते पर पहुंच जाए। निर्धारित तिथि के बाद अगर आप आवेदन भेजेंगे तो स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये बात इसमें लिखी हुई है। तो जो पद है वो कैसे कैसे उसको समझ लेते हैं। स्पेशल एजुकेटर का जो बैकलॉग पोस्ट है उसमें एक पद मुक्त है अनुसूचित जनजाति के लिए और एक पद महिला है अनुसूचित जनजाति के लिए। ये 2 पद बैकलॉग के हैं। और नवीन स्वीकृत पद जो है वो एक पद मुक्त है, तो उसके लिए एक पद आपका और पिछला 2 पद, तो 3 पद कुल मिलाकर के बनते हैं। और कंसोलिडेट सैलरी जो है, मानदेय जो है वो 20,000 रुपये है। 20,000 रुपये प्रति माह आपको निश्चित मानदेय प्रदान किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करूं तो स्नातक के साथ आपका बीएड होना जरूरी है। बीएड विशेष शिक्षा में, स्पेशल एजुकेशन में आपका बीएड होना जरूरी है। और अगर आप सामान्य बीएड हैं, नॉर्मल बीएड हैं, तो 2 साल का एक डिप्लोमा होता है विशेष शिक्षा में, स्पेशल एजुकेशन में, वो होना ज़रूरी है। मतलब बीएड तो मस्ट है ही, उसके अलावा आपको स्पेशल एजुकेशन में ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। ये जो नियुक्तियां हो रही हैं ये दरअसल 31 मार्च 2024 तक के लिए है अस्थायी रूप से। इस अवधि के बाद अगर भारत सरकार चाहेगी तो स्वीकृति व मानदेय की राशि स्वीकृत करेगी, तो उसके आधार पर आपकी नियुक्ति आगे बढ़ाई जा सकती है। आप एक अनुबंध के अंतर्गत काम करेंगे, इसलिए मानदेय वृद्धि या नियमितीकरण के लिए न्यायालय में किसी तरह का कोई याचिका दायर नहीं कर पाएंगे। चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा और उसमें ये बताना होगा कि अनुबंध के उल्लंघन में ये जो पूरा एग्रीमेंट है वो रद्द कर दिया जाएगा। इसकी सूचना आपको नहीं दी जाएगी, बगैर सूचना के ही आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और बहुत सारे इसमें टर्म्स एंड क्लास हैं। आप ये पूरा PDF एक बार डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके पढ़ लेंगे और पूरे बिंदुओं को समझ लेंगे। जो काम के बिंदु है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर करते जा रहा हूँ। जैसे सैलरी का मैटर है, 20,000 रुपये आपको मैंने बताया। इसके अलावा अन्य किसी तरह का कोई भत्ता आपको नहीं मिलेगा। आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। और जो आप आवेदन पत्र भेजेंगे उसे डाक के माध्यम से किस पते पर भेजेंगे वो मैंने आपको बता ही दिया है। आयु सीमा 21 से 40 के बीच की होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में यह कहते हैं शैक्षणिक योग्यता जिसमें स्नातकोत्तर का जो वेटेज होगा वो 60% होगा। बीएड स्पेशल एजुकेशन में है अगर आप तो 40% होगा, और बीएड सामान्य शिक्षा में है, साथ में डिप्लोमा है तो फिर 40% उसका होगा। तो 60 और 40 इस तरह से इसका विभाजन है। 100% कुल अंक भार इस तरह से आपका बनेगा। जितने स्वीकृत पद हैं उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र की जांच के लिए बुलाया जाएगा। मूल प्रति के सत्यापन के समय आपको मूल प्रति को सत्यापन के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अब आगे इसमें आपको अगर देखना हो तो मैं आपको आवेदन पत्र का प्रारूप दिखा दूं। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। ये पूरा का पूरा PDF एक डिस्क्रिप्शन के थ्रू आपको मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके इसे एक एप्लीकेशन फॉर्म की तरह आप प्रिंट आउट लेकर के उपयोग में ला सकते हैं। जो जो जानकारियाँ इसमें पूछी गई हैं वो सारी जानकारियाँ इसमें भर दीजिए। भरने के बाद अपना आवेदन बताए गए पते पर बताए गए दिन से और तिथि से पहले पहुंच जाए, ऐसी एक व्यवस्था कर लें।
जो भी आपने इनक्लोज़र लगाए हैं उनकी एक पूरी लिस्ट बना लें। लास्ट में आई अंडरटेकिंग दे करके अपनी सिग्नेचर कर दें, पूरा नाम लिख दें। कुल मिला करके इस पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये सारी जानकारी पता होनी चाहिए। और अगर आपको कोई दिक्कत इसमें आ रही हो तो आप खुद इस PDF को डाउनलोड करके समझ सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।